ओके हेलो दोस्तों, पाइथन सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा कि पाइथन के इंटरप्रेटर को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस लेक्चर को देखने के लिए, समझने के लिए या इसके आगे के लेक्चर्स को देखने, प्रैक्टिस करने और समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड हो। अगर आपके पास पाइथन का इंटरप्रेटर है देन इट्स गुड, और अगर नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 को देखकर पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए आज की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस पाइथन के ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपने पाइथन कंसोल को खोलूँगा। ओके, तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन हम एडिशन का कर लेते हैं। तो बेसिकली चलिए 2 + 5, ओके, इंटर दबाते ही हमें 7 आंसर मिलता है। ओके, तो अब हम सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। तो 5 - 4 इसका आंसर बनाया। अच्छा, ये तो कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। पाइथन आपको कुछ स्पेशल आउटपुट्स भी दे सकता है। जैसे अगर हम 5 - 6 करते हैं तो हमें तो पता है इसका आंसर -1 है। तो चलिए देखते हैं कि पाइथन हमें क्या बताता है। देखिए आउटपुट पे इसने -1 दिखाया। ओके, तो ये तो हो गया प्लस माइनस का। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जैसे देख लेते हैं 17। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें साइन यूज़ करना होता है एस्ट्रिक का। तो एस्ट्रिक साइन आपको कहाँ मिलेगा? एस्ट्रिक साइन आपको डिजिट नंबर 8 के ऊपर मिलेगा। आप शिफ्ट दबाएं और 8 दबाएं तो आपका एस्ट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एस्ट्रिक्स 17 × 2। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 17 × 2। तो एंटर दबाते ही इसका आंसर में 34 मिलता है। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा ज़ोर देना चाहूँगा इस एस्ट्रिक साइन पे। मैं चाहता हूँ कि आप इस एस्ट्रिक साइन को याद रखें, क्योंकि कुछ देर के बाद मैं आपको इसका एक और फंक्शन बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाइड फंक्शन। ओके, तो चलिए अब हम डिवाइड का देख लेते हैं क्या है। तो सिंपल सा डिवाइड लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 18 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो डिवाइड के लिए हमने फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करा। अब देखिए एंटर दबाते ही ये आंसर हमें देता है। ठीक, ये हमें देता है 9.0। अच्छा, यहाँ देखने वाली बात यह है कि बाकी सबका तो आंसर 34 -1 1 7 ये सारे होल नंबर्स में इसने दिया, लेकिन इसका आंसर इसने 19.0 यानी कि डेसिमल प्लेसेस के साथ दिया। ठीक है, तो अगर हम ये आउटपुट अगर हम होल नंबर्स में चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। अगर हम 18 के साथ डबल स्लैश लगाते हैं और फिर हम 2 लिखें तो देखिए इसका आंसर एक होल नंबर में आता है। यानी कि सिंगल स्लैश का यूज़ हम करते हैं डिवीज़न ऑपरेटर के लिए, और डबल स्लैश यूज़ करते ही वो डिवीज़न तो परफॉर्म करता ही है, साथ ही साथ वो डेसिमल प्लेसेस को भी हटा देता है। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस को हटाना ये तो एक नॉर्मल टर्म हो गया। थोड़ा सा और टेक्निकली अगर इसको समझें तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली ये कर रहा है कि इसने आंसर को नियरेस्ट होल नंबर डिजिट के पास राउंड ऑफ कर दिया। मैं फिर से दोहराता हूँ, जो भी आंसर आता है 18 डिवाइडेड बाई 2 का, उसको ये नियरेस्ट होल नंबर से राउंड ऑफ कर देता है। जैसा हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि 18.2 अगर आंसर आता है तो हम उसको 18 समझ लेते हैं, लाइक दैट। ओके, अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एस्ट्रिक्स के ऊपर मैं ज़ोर दे रहा हूँ। मैं एस्ट्रिक्स का आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। चलिए मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 5 का क्यूब निकालिए या 10 का क्यूब निकालिए। ठीक है, तो अभी तक जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? 10
एस्ट्रिक्स का साइन यानी इंटू, अगेन 10, फिर एक एस्ट्रिक्स का साइन और फिर अगेन 10, ठीक है। और एंटर दबाते ही ये आंसर हमें 1000 देता है जो कि 10 का क्यूब है। लेकिन इसे करने का एक आसान तरीका भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10, फिर हम 2 बार एस्ट्रिक्स का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखते हैं 3। तो देखिए दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। तो सिंगल एस्ट्रिक्स का मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डबल एस्ट्रिक्स अगर दो ऑपरेटर्स के बीच में लगा हुआ है, ऑपरेंड्स के बीच में लगा हुआ है, अगर दो डिजिट्स यानी 10 और 3 के बीच में अगर डबल एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि 10 रेज टू द पावर 3, यानी 10 का क्यूब किया हमने। ओके, नाउ आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ चीज़ों को। एस्ट्रिक्स का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होगा डिवीज़न, डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होगा डिवीज़न प्लस राउंडिंग ऑफ, यानी कि डेसिमल प्लेसेस के बाद की सारी डिजिट्स गायब हो जाएंगी और वो राउंड ऑफ हो के आंसर आता है आपके पास। सिंगल एस्ट्रिक्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन बता दिया। अगर डबल एस्ट्रिक्स लगा के करते हैं, डबल एस्ट्रिक्स यानी ये जो आपके सामने दिख रहा है, डबल एस्ट्रिक्स लगा के अगर आप करते हैं तो वो एज अ पावर काउंट होता है, यानी 10 टू द पावर 3। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 15 का स्क्वायर यानी 225। चलिए हम देखते हैं इसे कैलकुलेट करके। 15 का स्क्वायर, देखिए 225 आता है आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।